हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवमेंटर। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, ओलंपिक मेरिट एजुकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बतानी है। सीबीएसई क्लास 11th के बच्चों के लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही बीपीएससी और एएमएलएस की तैयारी करने वाले जो फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी और एएमएलएस का पूरा पेपर स्टेटमेंट बेस्ड आता है और यहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है, तो पेपर में आने वाला एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। जब हम ओलंपिक गेम देखते हैं, हम सिर्फ मेडल्स नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं एक ऐसा वर्ल्ड का ड्रीम जहां एथलीट्स अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लिमिट्स को पुश करता है। ये है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन का मैजिक। आज हम बात करेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में, जो न सिर्फ गेम्स में बल्कि हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको हेल्प करेगा, जैसे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और फेयर प्ले। तो तैयार हो जाओ अपनी लाइफ को एक ओलंपिक जर्नी बनाने के लिए। तो टॉपिक का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम ओलंपिक्स यानी ओलंपिक्स की फिलॉसफी को समझेंगे, जो स्पोर्ट्स को कल्चर, एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ब्लेंड करता है। हम सीखेंगे कि ओलंपिक्स के 3 कोर वैल्यूज एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट कैसे दुनिया को बेटर बनाने के लिए हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। हम एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में भी जानेंगे, जहां एंशियंट गेम्स एक रिलीजियस फेस्टिवल थे और मॉडर्न ओलंपिक्स को पियरे डे कुबर्टिन ने स्टैब्लिश किया था। हम ओलंपिक्स के सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम के मीनिंग को भी समझेंगे, जो ओलंपिक्स की आइडेंटिटी और यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली हम ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, जो आईओसी, एनओसी और आईएसएफ के थ्रू ओलंपिक्स को ग्लोबली मैनेज करता है। तो चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक्स कंसेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज। ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट। ओलंपिक्स का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप स्पोर्ट्स को कल्चर, एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ब्लेंड करते हो। ये एक ग्लोबल फिलॉसफी है जो हर इंसान को अपनी बेस्ट वर्जन बनाने के लिए इंस्पायर करती है। इमेजिन करो, अगर हम सब अपने डिफरेंसेस को छोड़ दें और स्पोर्ट्स के जरिए एक बेटर पीसफुल वर्ल्ड बनाएं, तो कैसा हो। ओलंपिक्स हमारे दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस करते हैं, एक परफेक्ट लाइफ का फॉर्मूला देते हैं। ओलंपिक्स वैल्यूज। आपको याद होगा, जब ओलंपिक्स देखते हो तो हर एथलीट के चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन होती है। ये डिटर्मिनेशन 3 कोर वैल्यूज की वजह से होती है, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट। अब हम इन वैल्यूज को डिटेल में समझते हैं। एक्सीलेंस। ओलंपिक्स में हर एथलीट अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये वैल्यू हमारे लिए है अपनी अल्टीमेट परफॉर्मेंस देना। जैसे माइकल फिलिप्स, जो एक स्विमिंग लीजेंड बन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने ड्रीम को चेस किया, अपने बॉडी को पुश किया और अपने माइंड को ट्रेन किया। हम सबको ये लेसन देना चाहिए, हर दिन अपने बेस्ट को परस्यू करना। फ्रेंडशिप। ओलंपिक गेम्स में सब कंट्रीज के एथलीट्स compete करते हैं, लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ यूनिटी दिखाता है। इमेजिन करो, जब इंडियन और अमेरिकन एथलीट्स एक दूसरे को हक करते हैं या एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये है ट्रू ओलंपिक स्पिरिट। ये दोस्ती सिर्फ अपने कंट्री तक लिमिटेड नहीं, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करती है। थर्ड है रिस्पेक्ट। ओलंपिक गेम्स के हर मोमेंट में हम रिस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ आपको अपने अपोनेंट का रिस्पेक्ट करना पड़ता है, रूल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और अपने एनवायरनमेंट को भी इज्जत देना पड़ता है। जैसे सेरेना विलियम्स को देखो, जो अपने विनिंग मोमेंट में अपने अपोनेंट्स को इज्जत देती है। ये ओलंपिक गेम्स की असली स्पिरिट है। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पर।
ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन की एलिमेंट्स। जॉय ऑफ एफर्ट ओलंपिक गेम्स का एक पावरफुल लेसन है। जॉय ऑफ एफर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने से ज़्यादा एफर्ट देना इम्पोर्टेंट है? जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो जीत के बराबर होती है। जैसे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर सिर्फ अपनी कंट्री को प्राउड नहीं किया, उसने अपने एफर्ट का रिजल्ट पाया। उसने अपनी सारी मेहनत को अपने ड्रीम में कन्वर्ट किया। एफर्ट का एक अलग ही मज़ा होता है। नेक्स्ट, फेयर प्ले। ओलंपिक स्पिरिट का एक और कोर वैल्यू है फेयर प्ले। इसका मतलब है कि आप अपने गेम को ईमानदारी से खेलते हो, अपने अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट देते हो और रूल्स का पालन करते हो। एक एथलीट को सिर्फ अपनी जीत नहीं, अपने स्पोर्ट्समैनशिप को भी सबसे ऊपर रखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है लंदन 2012 ओलंपिक्स, जहां पाओ गैसोल स्पेनिश बास्केटबॉल प्लेयर ने अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट दी और हर किसी को दिखाया कि फेयर प्ले ओलंपिक्स का ट्रू स्पिरिट है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओलंपिक का एक मैजिकल एलिमेंट है। जब आप ओलंपिक्स देखते हो, आपको हर एथलीट की फेस पे एक रिस्पेक्ट दिखाई देती है, अपने कॉम्पिटिटर्स का, अपने कोचेस का, अपने ऑफिशियल्स का। ये वैल्यू हमें दिखाता है कि डाइवर्सिटी को इम्ब्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक्स में जब एथलीट्स अपनी मेडल सेरेमनी के बाद अपने कॉम्पिटिटर्स को हक करते हैं, इस मोमेंट ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और यूनिटी को हाईलाइट किया। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ओलंपिक्स की ट्रू स्पिरिट है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। जैसे नीरज चोपड़ा ने अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ ओलंपिक गोल्ड जीता, वैसे ही हर एथलीट को अपने लिमिट्स को पुश करना होता है। ये ओलंपिक वैल्यू हमें इंस्पायर करती है अपने ड्रीम्स के पीछे हार्ड वर्क करने के लिए। बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। ओलंपिक्स में जो एथलीट्स होते हैं, उनके पास सिर्फ बॉडी नहीं होती, उनका माइंड और विल भी सुपर स्ट्रांग होता है। इमेजिन करो सेरेना विलियम्स की जर्नी। उसने अपनी बॉडी को ट्रेन किया, अपने माइंड को शार्पन किया और अपने इमोशनल वेलबींग को भी मेंटेन किया, तभी वो टेनिस की क्वीन बन गई। ये बैलेंस की पावर है। अब चलते हैं टॉपिक थर्ड पर, एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स फ्रॉम जीएस टू टुडे। एंशिएंट ओलंपिक्स। आपने सुना है कि ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी? 776 बीसीई में ओलंपिया ग्रीस में ओलंपिक शुरू हुआ था। ये गेम्स सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि जीएस के ऑनर में एक रिलीजियस फेस्टिवल थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, हर 4 साल में पूरा ग्रीस एक फेस्टिव मूड में आ जाता था। एथलीट्स वहाँ सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट नहीं करते थे, बल्कि अपने डिवोशन और डेडिकेशन को भी शोकेस करते थे। मॉडर्न ओलंपिक्स। फिर आया 1896 का ईयर, जब पियरे डे कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक्स की फाउंडेशन रखी थी। फर्स्ट ओलंपिक में सिर्फ 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज हमारे पास 200+ कंट्रीज हैं जो अपनी तरफ से एथलीट्स भेजते हैं। ओलंपिक्स ने दुनिया भर को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां सब एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4 टॉपिक को देख लेते हैं। ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, पोज एंड एंथम। ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक रिंग्स का सिंबल दुनिया भर में जाना जाता है। 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स जो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड रंग में होते हैं। ये रिंग्स दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल एक मैसेज देते हैं, यूनिटी, पीस और डाइवर्सिटी। जैसे एक रिंग दूसरे रिंग के साथ इंटरलॉक होता है, वैसे ही हम सब अपने डिफरेंसेस को छोड़कर एक यूनिटी में जुड़े हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक मोटो। CTS और PS 40S का मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इस मोटो में एक पावर है, आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करने की तरफ पुश करता है। और 2021 में IOC ने टुगेदर वर्ड ऐड किया। टुगेदरनेस इज
What makes the Olympic movement even more powerful? ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग एक सिंबल है पीस और यूनिटी का। ये फ्लैग फर्स्ट टाइम 1920 एंटवर्प गेम्स में होस्ट किया गया था। हर ओलंपिक गेम्स के ओपनिंग में ये फ्लैग हमारे सामने आता है और हर एथलीट को इंस्पायर करता है। ओलंपिक ओथ एंड एंथम। ओलंपिक ओथ हर एथलीट को एक रिमाइंडर है कि वो अपने गेम को फेयर और ऑनेस्ट तरीके से खेलता है। ओलंपिक एंथम के नोट्स में एक मैजिक है जो हर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में हमारे दिल में जगह बना देता है। फिफ्थ टॉपिक, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर। ओलंपिक मूवमेंट का स्ट्रक्चर सीमलेसली ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे ऊपर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो ओलंपिक्स को ग्लोबली मैनेज करता है। हर कंट्री का अपना नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट करता है। साथ ही इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं जो अपने स्पोर्ट की रूल्स बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है। जब हम ओलंपिक वैल्यूज को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं और दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाते हैं। तो अपनी लाइफ को ओलंपिक स्टाइल में जीने का टाइम आ गया है। अपने ड्रीम्स को चेज करूं, अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करूं और सबसे जरूरी अपनी जर्नी को इंजॉय करूं। तो चलो बच्चों, अब देख लेते हैं एमसीक्यूज। Question number 1. IOC was formed in options A. 1886, B. 1894, C. 1892, D. 1880. सही आंसर है B. 1894. Question number 2. Ancient Olympic Games were organized in the honor of God. Options A. Hercules, B. Theodosius, C. Poseidon, D. Zeus. सही आंसर है D. Zeus. Question number 3. How many rings Olympic symbol has? Options A 3, B 2, C 5, D 4. सही आंसर है C 5. Question number 4. Where is the headquarters of IOC? Options A New York, B Switzerland, C Paris, D France. सही आंसर है B Switzerland. Question number 5. Who is the first president of Indian Olympic Association? Options A Sardorji Tata, B Jawaharlal Nehru, C सरदार वल्लभ भाई पटेल, D M.K. गांधी. सही आंसर है A Sardorji Tata. Question number 6. When was IOA established? Options A 1937, B 1935, C 1925, D 1927. सही आंसर है D 1927. Question number 7. Who is known as the father of modern Olympics? Options A. Professor Jigaro Kano, B. Sardorji Tata, C. PBD Coubertin, D. Joker Rogers. सही आंसर है C. PBD Coubertin. Question number 8. Where 2021 Olympics are held? Options A. Los Angeles, B. India, C. Mexico, D. Tokyo. सही आंसर है D. Tokyo. Question number 9. Choose the correct option. The Olympic Games were revived in options A 1800, B 1856, C 1896, D 1899. सही आंसर है C 1896. Last question. The Olympic motto CTS, Altius, Fortius means options A faster, higher, stronger, B faster, stronger, higher, C stronger, higher, faster, D none of these. सही आंसर है A faster, higher, stronger. तो इसी के साथ हमने बहुत ही अच्छे से चैप्टर को पूरा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं, इन्हें ज़रूर सॉल्व करना और अपने आंसर्स कमेंट में टाइप करना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।